अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर सिराज और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपने सुना तो होगा कि जब एक कुत्ता बावला हो जाता है, जब एक जानवर पागल हो जाता है तो शहर की जानिब दौड़ता है और वो सामने आने वाली हर चीज़ को, हड़बोंग जब मची होती है तो वो उसको काटने की तरफ दौड़ता है, भागता है और इधर उधर भागता है। जो चीज़ सामने आती है उसको काटने की कोशिश करता है, उस पर भौंकने की कोशिश करता है। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान का इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसका फ़ैसला भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। जो उन्होंने फ़ैसला किया है कि सियासी जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है और ये अता तारण ने गुफ्तगू करते हुए मीडिया से ये कहा है कि आर्टिकल 6 लगेगा आरिफ अलवी पर, कासिम सूरी पर और इमरान खान पर। और उन्होंने ये कहा है कि हमें हमायत हासिल है इत्तेहादियों की, अपने इत्तेहादियों की हमायत हासिल है और आर्टिकल 6 लगाने का फ़ैसला भी उन्होंने की इजलास में किया है। आज जो वो उसके बाद बयानात आने शुरू हो गए इत्तेहादियों की तरफ से कि हमारी तरफ से कोई फ़ैसला नहीं। बिलावल भुट्टो ने इसकी मुखालफत की है, पीपल्स पार्टी के बाकी लोगों ने मुखालफत की, ANP ने मुखालफत की है, तक MQM ने भी इसकी मुखालफत की है और जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं वो तो ऑलरेडी इसकी मुखालफत कर रही हैं। जिस तरह जमात इस्लामी है वो भी मुखालफत करती है और JUI मुखालफत करती है और PTI ने तो फिर मुखालफत करनी है क्योंकि उनकी इस जमात है, उनकी पाबंदी लगाई जा रही है, उनके लीडर्स पर आर्टिकल 6 लगाने जा रहा है। आर्टिकल 6 क्या होता है? आर्टिकल 6 बगावत का मुकदमा होता है और इस बगावत के मुकदमे की सज़ा है सज़ाए मौत और वो चाह रहे हैं कि इस तरह की पाबंदी लगाकर इमरान खान पर बगावत का मुकदमा चलाया जाए, आरिफ अलवी पर मुकदमा चलाया जाए और उन पर सज़ा जो होगी। आपको पता है कि ये उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हम रेफरेंस करेंगे और सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला जब देगी तो वो तो लॉजिक पे देगी, वो उनकी दलाइल पर देगी, लेकिन जो मुखालफीन हैं इस फैसले के और महरी कानून कहते हैं कि इनको जो है उधार मांग कर ये शर्मिंदा होंगे, इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। चौधरी एतजाज़ एहसन ने जो बैरिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ये एक भोंडा मजाक है, ऐसा मजाक हुकूमत को नहीं करना चाहिए। हुकूमत फंस चुकी है, हुकूमत जो इनसे वो चीज़ें नहीं की जा रही जो इन्हें करना चाह रहे थे और इसके पीछे वो लोग हैं जो हमेशा इक़्तिदार के जो दरवाजे हैं सूंघते फिरते रहते हैं और जिन्होंने हमेशा पॉलिटिकल पार्टियों के ख़िलाफ़ ऐसे फ़ैसले किए, ऐसे इक़दाम किए हैं। आपको मैं तारीख़ की तरफ ले जा रहा हूँ तो तारीख़ में भी ऐसा मामलात हुए हैं। अयूब दौर में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगी, फिर जमात इस्लामी बहाल हुई तो जमात इस्लामी एक बड़ी पावर बनकर सामने आई, लेकिन उसका पार्लिमानी वोट तो नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है। इस वक्त जो जमात इस्लामी अगर कुछ ठान ले कुछ करने की तो कुछ हुकूमतें गिराने की तो ये हुकूमतें भी गिरा सकती है और इस वक्त वो बहुत सारे काम कर रही है, फलाई काम भी कर रही है और सियासी काम भी कर रही है। उसके बाद ज़ियाउल हक आए तो ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी पर जब पाबंदी लगी तो पीपल्स पार्टी एक ताकत बनकर उभरी और बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। और उसके बाद जब नवाज शरीफ आए, नवाज शरीफ की पार्टी को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई गई, हुकूमत फिर नवाज शरीफ हुकूमत में आए। इसी तरह 1998 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया और मार्शल लॉ के बाद पाबंदियाँ लगाई गई तो उसका निशाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनी। और जब आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी पाबंदियाँ लगेगी और मुशर्रफ को जब जाना पड़ा तो ये मुस्लिम लीग वही फिर पावर में आई, फिर इक़्तिदार में आई। और आपको पता होना चाहिए कि ये मखाफात अमल भी लोग इसको कह रहे हैं कि PTI ने भी ऐसे किए हैं, PTI ने बिल्कुल किया है। जो TLP है उस पर उन्होंने पाबंदी लगाई तो TLP भी इस वक्त पावर में आ रही है, इस वक्त ताकत बन के आ रही है। लोग उसको उसकी बात सुन रहे हैं, उनके लीडर्स की, उनको वोट देते हैं और एक पावर के तौर पर वो भी सामने आ रही है। और सबसे बड़ी अब गलती जो इनसे हो रही है, फौश गलती हो रही है, वो मुस्लिम लीग नून करने जा रही है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करने जा रही है। इस तरह ये अपने इत्तेहादियों को भी नाराज़ करेंगे और ये इस पर फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं करवा सकेंगे और इसको रेफरेंस को लाएंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं फैसला दे देगी। सुप्रीम कोर्ट कुछ सोच कर समझ कर फैसला देगी और पहली बात तो ये रेफरेंस ये दायर ही नहीं कर सकेंगे क्योंकि इनके खिलाफ इतनी बड़ी जो मुखालफत आ रही है, पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही है, जो इनकी इत्तेहादिया है, ANP की तरफ से आ रही है, MQM की तरफ से आ रहे हैं, ये इसको कर ही नहीं सके। नवाज शरीफ को क्या हो गया? नवाज शरीफ को क्या मसला है? नवाज शरीफ ने बहुत सारी चीज़ें
फेस किए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इतने बुरे फैसले कर रहे हैं। इनके पीछे कौन है, इनको कौन कह रहा है कि इस तरह के मामलात करो, इस तरह के फैसले करो? उनको तो सियासी होना चाहिए, उनको तो जमहूरी होना चाहिए। ये जमहूरी लोगों की ऐसी सोच नहीं होती। ये तो इक़्तिदार के मज़े, इक़्तिदार की जो दरवाजे हैं उनको सूंघते फिरते हैं जो डिक्टेटर्स हैं, वो उनका फैसला हो सकता है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का फैसला नहीं हो सकता। नाजरीन, हम चलते जाएं तो देखें तो मामलात बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो सियासत है एक नया रुख अख्तियार करती जा रही है। हम इसका दुरुस्त तजिया नहीं कर सकते क्योंकि हालात रोज़ बरोज़ बदलते हैं। और इस तरह जो ज़ुबान बंदी का फ़ैसला किया गया है, किसी की ज़ुबान बंदी करके आप चैन से नहीं बैठ सकते। जब ज़ुबान बंदी होती है तो जब ये ज़ुबान बोलती है तो फिर खल्क़े खुदा उसके साथ शामिल हो जाती है, और जब खल्क़े खुदा शामिल होती है तो इनकलाब आते हैं, और ये रास्ता इनकलाब की तरफ चलता जाता है और इनकलाब की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इनकलाब जब आता है तो फिर नहीं रोक पाता, फिर उसको कोई ताकत नहीं रोक पाती। नाजरीन, अब तक सिर्फ इतना ही इस नून लीग से कहूँगा और नून लीग के फॉलोअर से कहूँगा और हुकूमत से यही कहूँगा कि हुकूमत को इस तरह का फ़ैसला नहीं करना चाहिए। हुकूमत पछताएगी और हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं आएगा, और वो जो इक़्तिदार के दरवाजे सूंघते हैं वो कुछ कर जाएंगे और इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अपने मेज़बान अज़हर सिराज को दीजिए इजाज़त। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप भी जमहूरियत पसंद कराएँ और मैं भी जमहूरियत पसंद कराऊँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।